नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में वक्फ बिल पास हो गया, जिसका जेडीयू ने समर्थन किया। लेकिन जेडीयू ने समर्थन क्या किया, जो बिहार की राजनीति है वो गर्म होने लगी। जो आरजेडी है, जो मुख्य विपक्षी दल बिहार में आरजेडी है, उसने लगातार निशाना साधना शुरू किया। और आज तो राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर भी लग गया। जो पोस्टर लगा उसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं, इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है। उस पोस्टर में बकायदा लिखा गया है कि गिरगिट भी तो अपना रंग इससे कम ही बदलता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चाहे एनआरसी का मुद्दा हो या फिर वक्फ का मुद्दा हो, ये इफ्तार पार्टी में तो जाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात होती है तो ये एनडीए के साथ खड़े हो जाते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, जिसको विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। बता दें कि बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी जमीन को तैयार करने में लगे हैं। हर कोई ये चाहता है कि किस तरह से वो अपने मतदाताओं को अपनी ओर खींच सके। इसी क्रम में लगातार बिहार में जो सियासी गतिविधि है वो बढ़ गई है। बिहार में जो पोस्टर वार है कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम पास होने के बाद ही ऐसा किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था, जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आए थे, उस समय एक पोस्टर लगा था और पोस्टर लगा के कहा गया था कि तुम तो ठहरे परदेसी, वादा क्या निभाओगे। मतलब ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो गृह मंत्री हैं वो बाहरी हैं। एक तरह से जो एनडीए की सरकार है या फिर जो केंद्र की सरकार है उस पर निशाना साधने की कोशिश थी। इसके अलावा भी और कई सारे मुद्दे हैं जिस पर लगातार जो आरजेडी है वो हमलावर है। आरजेडी लेकिन केवल पोस्टर तक ही नहीं रुकी, बल्कि उसने एक सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जिसमें नीतीश कुमार की एक तस्वीर बनाई गई थी और उसमें नीतीश कुमार को टोपी पहनाई गई थी। उस तस्वीर के साथ उसने कैप्शन दिया, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो आरएसएस से सेटिस्फाइड हैं, उसने आरएसएस का सर्टिफिकेट है। और ये कहते हुए उन्होंने नाम बदल करके नीतीश कुमार की जगह चितीश कुमार लिखा। बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई उसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए लड़ाई लड़कर उनका हक दिलाने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी, नौटंकी करना बंद कीजिए, बिहार के विकास के लिए संघर्ष करना चालू कीजिए, पैतृक संपत्ति के रूप में बिहार की राजनीति को मत अपनाइए। ये तेजस्वी यादव को लेकर के कल जब हमने दिलीप जायसवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, जो दिलीप जायसवाल है उन्होंने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा था कि अगर लालू यादव नहीं होते तो तेजस्वी की कोई बुनियाद नहीं होती, तेजस्वी कहीं नहीं होते। दोनों तरफ से जो हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के जो बिहार की सियासत है वो लगातार गर्म है। जो यहाँ का सियासी मौसम है वो लगातार गर्म बना हुआ है। बिहार की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है उसमें नए सिरे से बहुत सारी चीज़ों को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में जो तमाम नेता हैं वो एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इस बात के भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति है उसमें जो मुस्लिम मतदाता हैं वो एक अलग भूमिका निभाएंगे। अभी हमने कल ही देखा था कि जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ उसके बाद जो दो नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उस पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई थी। जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि ये तो नेता है ही नहीं, ये तो जो सस्ती पब्लिसिटी है उसको बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जो बिहार की पूरी राजनीति है वो एक अलग ढंग से अपनी इबारत लिख रही है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।